तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, आपके फैमिली के लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी एक अजीबोगरीब कहानी है। आमतौर पर फिल्मों में कई बार ऐसी कहानियां पेश की जाती हैं जिन्हें देख सुनकर हम लोग चौंकते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर उसी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी किसी कहानी के साथ ऐसा हो जाए जो हम लोग कई बार देख के चौंकते हैं, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप ये यकीन कर सकते हैं या मान सकते हैं कि हॉलीवुड जैसी जगहों पर कोई एक फ़िल्म बनाने के लिए सोचे, बाकायदा उस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाए, स्क्रीन प्ले लिखी जाए, पूरी कहानी तैयार, और बाद में पता चले कि वो स्क्रिप्ट, वो स्क्रीन प्ले मनहूस है, क्योंकि उसके साथ ऐसे ऐसे हादसे होते हैं, जो कहानियाँ सुनता उसके साथ क्या कुछ होता है, और फिर आखिर में जाकर जो होता है वो और भी अपने आप में हैरान करने वाला। क्योंकि फिल्मी दुनिया, फिल्म से जुड़े हुए लोग, हॉलीवुड, अमेरिका जैसा देश, वहाँ ऐसी अंधविश्वास भरी बातों पे लोग यकीन करेंगे, सोचकर भी अजीब लगता है। इस कहानी की शुरुआत होती है कनाडा से। कनाडा के पहाड़ों में, कनाडा के पहाड़ी इलाकों में, ख़ासतौर पर बफिन आइलैंड। तो बफिन आइलैंड की पहाड़ियों पे एक, जैसे हम लोगों के देश में लोक गीत होते हैं अपने अलग अलग रीजन इलाकों के, तो वहाँ पे पहाड़ियों पे और उन पहाड़ी इलाकों का एक गीत था जो बड़ा फेमस था। वो गीत क्या, एक कहानी थी। कहानी ये थी कि एक बहुत खूबसूरत औरत उन पहाड़ों पर आती है, वहाँ रहती है, उसकी खूबसूरती देखती है, और उसी इलाके में रहने वाला एक नौजवान, एक लड़का उस औरत का दीवाना हो जाता है। वो उससे प्यार करने लगता है। कुछ दिन घूमने के बाद, जैसे आमतौर पर टूरिस्ट आते हैं हिल स्टेशन, पहाड़ी इलाकों पे, फिर वो लौट जाते हैं अपने अपने घरौंदों को, अपने अपने घरों को, तो औरत भी घूम फिर कर वापस जाती है। लेकिन उसे पता नहीं होता है वो लड़का है उसका इतना बड़ा दीवाना हो चुका था कि उसी जहाज़ में गुपचुप तरीके से वो उसके साथ वहाँ से निकल लेता, अपना गाँव शहर सब छोड़कर। फिर वक्त बीतता है। एक बार वो लड़का एक अमीर शख्स की बेटी की जान बचाता है, और फिर उसके बाद किस्मत उसकी पलटती है, और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा अमीर शख्स खुद बन जाता है, और रॉयलिस्ट आपके जो अलग अलग बिजनेस हैं वो सारी चीज़ें करने लगता है, और बेहद करोड़पति अरबपति बन जाता है। लेकिन फिर करवट लेता है वक्त, और एक ऐसा वक्त आता है जब वो पागल हो जाता है इश्क में, प्यार में। तो कुल मिलाकर शॉर्ट में ये कहानी थी जो कनाडा की पहाड़ी इलाकों की सरजमीन से निकली थी, और एक गीत की शक्ल में, एक पोइट्री की शक्ल में, तो काफ़ी पॉपुलर। वहाँ पे एक कैनेडियन डायरेक्टर थे बहुत ही फेमस। उन्होंने जब ये गीत सुनी और कहानी, तो उन्हें लगा कि इस पूरी कहानी में बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट बन सकती है और इस पर फिल्म बनाई जा सकती है। सोचते रहे। इसके बाद यूनाइटेड आर्टिस्ट प्रोडक्शन हाउस है एक, उससे कांटेक्ट किया, और फिर इस गीत के जो सारे बोल थे, वो सारी चीज़ें, उन्होंने एक अच्छे राइटर की तलाश थी कि वो इसे कहानी की शक्ल दे, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले के तौर पर। आखिरकार उस वक्त एक टॉड कैरल नाम के बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर थे हॉलीवुड में, उनको ये काम सौंपा गया। उनसे कहा गया यूनाइटेड आर्टिस्ट की तरफ से कि आप इस पोइट्री पे, कनाडा की इस लोकगीत पर एक अच्छी फिल्म की कहानी लिखें, एक पटकथा लिखें। टॉड कैरल ने इस पे काम शुरू किया, काम चलता रहा, और आखिरकार टॉड कैरल ने 1979 में इस लोकगीत को एक फिल्मी कहानी की शक्ल दे दी। पूरी स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रीन प्ले लिखी, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर को भी बड़ा पसंद आया, और ये कहा गया, अब सरजमीन वो कनाडा की थी, इसको यहाँ पे अब अलास्का और न्यूयॉर्क, उसकी इसमें बना दिया गया कि एक लड़की और एक लड़का, वो सारी कहानी। तो उसी के टुकड़े उठाए गए थे उस गीत से, लेकिन उसे अब अमेरिका में फिल्माया जाना था और कहानी का बेस अमेरिका था। टॉड कैरल ने स्क्रिप्ट लिख दी, पसंद आई डायरेक्टर को, ये प्रोडक्शन हाउस को। अब ये हुआ कि इसमें लीड रोल कौन करेगा। प्री प्रोडक्शन के सारे काम हो गए, 79 में स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद अप्रूव होते होते आखिरकार 82 आ गया, 1982, जब हमारे देश में एशियन गेम्स हुआ था। काफ़ी सोचने के बाद टॉड कैरल के एक बेहतरीन कॉमेडियन एक्टर दोस्त थे जिनका नाम था जॉन बेलुशी। जॉन बेलुशी की हॉलीवुड में एक अच्छी खासी जगह थी, एक अच्छा मकाम था।
तो इस फिल्म के लिए सबसे पहले उन्हें अप्रोच किया गया और इस फिल्म का जो नाम रखा गया टाइटल वो था अतुक, ATUK, अतुक। तब ये फिल्म जो अतुक के नाम से बन रही थी, प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर ने इसके लीड रोल के लिए यानी कि हीरो के कैरेक्टर के लिए जॉन बेलुशी को सिलेक्ट किया। जॉन बेलुशी को स्क्रिप्ट सुनाई गई कि पहले उसे पसंद आए। जॉन बेलुशी ने कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद बड़ा वो थ्रिल कि बहुत अच्छी कहानी है और ये फिल्म पक्का बॉक्स ऑफिस पे अच्छा काम करेगी, और फिर इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। अब जॉन बेलुशी अतुक फिल्म के लीड रोल में। कहानी वहानी सुनने के बाद अब ये हुआ कि फिल्म फ्लोर पे जाएगी, शूटिंग शुरू होगी। लेकिन कुछ ही महीने बीते थे कहानी सुनने के बाद। 5 मार्च 1982 को ही ये कहानी जनवरी 1982 में सुनाई गई थी जॉन बेलुशी को, और 2 महीने बाद 5 मार्च 1982 को जॉन बेलुशी एक होटल में रुके हुए थे और उसी होटल में उनकी लाश मिलती है, और तब उनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। लाश जिस तरीके से मिली, 33 साल की उम्र में, लगा फाउल प्ले है, कुछ हुआ है, क्या मामला है ये। तो खैर उसकी जांच की गई तो जो पैथोलॉजिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई उसमें यह था कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से जॉन बेलुशी की मौत हुई है। अब ड्रग्स का ओवरडोज किसने दिया, क्या किया? एक एक्टर, मशहूर शख्स। तो इसी के बाद फिर 2 महीने की जांच हुई। 2 महीने की जांच के बाद पता चला कि एक एवेलिन स्मिथ नाम की लेडी, उसने एक्सेप्ट किया कि उस रात बेलुशी को उसी ने ड्रग्स दिया था, और उसके बाद उसकी मौत हुई। ट्रायल चला, 15 महीने की सज़ा भी हुई स्मिथ को। बात आई गई हो गई, लेकिन इधर अतुक फिल्म लटक गई क्योंकि लीड रोल जिसको जॉन बेलुशी को करना था उसकी मौत हो गई स्क्रिप्ट सुनने के 2 महीने के बाद। अब नए सिरे से प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर ने नए एक्टर की खोज शुरू की। वक्त बीता, 1986 आ गया। 82 में ये फिल्म फ्लोर पे जानी थी, लेकिन पहले एक्टर की मौत हो गई। अब 1986 आ गया। इसके बाद अब ये हुआ कि किसी दूसरे एक्टर से ये फिल्म करानी है। इस दौरान में 4 सालों में तमाम कोशिशें चलती रही, और आखिरकार सैम किनिसन नाम के एक दूसरे हीरो को इस लीड रोल के लिए चुना गया अतुक फिल्म के लिए। तो अब जॉन बेलुशी के बाद दूसरे एक्टर लीड रोल के लिए जॉन किनिसन, इनको सेलेक्ट किया गया। 1988 में, ये 86 में हुआ, उसके बाद फिर सारा जो प्रोडक्शन का काम था वो शुरू हो गया। बल्कि 8 दिन की फिल्म भी शूट हो गई। 8 दिन की फिल्म की शूट के बाद अचानक सैम किनिसन ने प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर से स्क्रिप्ट को लेकर झगड़ा कर लिया। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ चेंज, आमतौर पे ये फिल्मों में होता है, कई बार हीरो जो होते हैं या डायरेक्टर कई बार अपनी स्क्रिप्ट राइटर की स्क्रिप्ट को पलट देते हैं। तो एक सैम किनिसन के बारे में ये था कि ये काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं, मूडी हैं, कई बार सेट पे लेट आते हैं। 8 दिन की शूटिंग के बाद स्क्रिप्ट में कुछ उन्होंने निकाली कमियां और कहा कि नहीं, इसको इसी तरीके से चेंज करना है। इसको लेके बातचीत भी हुई, लेकिन बात बनी नहीं। फिर मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन खैर कोर्ट में जाने के बाद मामला फिर सुलझ भी गया, और इसके बाद ये हुआ कि चलो अब शूटिंग दोबारा शुरू होगी और काम फिर से शुरू होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में 4 साल निकल गए थे। 88 से 92 आ गया, और अब किनिसन को दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू करनी थी। लेकिन तभी किनिसन की मौत हो गई, जो लीड रोल प्ले कर रहे थे। अप्रैल 10, 1992 सैम किनिसन की मौत हो गई। तब उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 38 साल थी। ये गाड़ी में जा रहे थे, सामने से एक ट्रक, हेड कोलिजन, आमने सामने की टक्कर। जो ट्रक ड्राइवर था उसने शराब पी रखी थी, और इस गाड़ी के एक्सीडेंट से मौत हो गई किनिसन की। लेकिन इत्तेफाक से इस मौत के बाद एक नई चीज़ सामने आई। वो ये हुआ कि जब किनिसन अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उनके पीछे पीछे एक दूसरी गाड़ी में उनके एक दोस्त आ रहे थे, और दोनों की गाड़ी आगे पीछे थी। जब एक्सीडेंट हुआ, टक्कर हुई, तो वो दोस्त फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतरकर करीब आया किनिसन के। जब वो करीब गया तो उसने सुना अपनी कानों से कि किनिसन कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई, और ये उन्होंने 3 बार कहा, और उनके आसपास कोई नहीं था उस वक्त। और फिर अचानक पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि जब वो किसी से बात कर रहे, और वहाँ पे कोई था ही नहीं। ये उस वक्त इनके दोस्त गए, और दोस्त से भी नज़रें भी नहीं मिल रही हैं। किनिसन को ये भी पता नहीं कि उसका दोस्त आ गया है, और वैसा लग रहा है किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, और तीसरा शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं है, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू डाई।
और फिर अचानक कहते हैं बट वाई, ये दूसरी लाइन थी। अब या तो ये दोस्त से पूछना चाहिए और दोस्त उनके सामने नहीं है, पीछे की तरफ है। और फिर अचानक तीसरी लाइन आती ओके ओके, और ये कहने के बाद दम तोड़ देते हैं। ये दोस्त ने अपने इंटरव्यू में भी कहा और बाकी चीज़ जगहों पे भी कहा कि जब वो गए तो वो कह रहा था कि मुझे मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर पूछता वाई क्यों, और फिर कहता ओके, और इसके बाद मर जाता है। ऐसा लगता दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब ये पता नहीं कि उसने शायद कहा कि नहीं तुम्हें मरना है, इसने पूछा क्यों, और उसने कहा इसलिए, तो शायद उसने कहा ओके ठीक है, और उसके बाद वो मर गया। ये कहानी बड़ी उस वक्त चली। तो अब खैर अतुक की बदनसीबी जारी थी। दूसरा लीड रोल में प्ले करने वाला केनिसन, उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, पहली ड्रग्स के ओवरडोज को लेकर। अब फिर वक्त बीतता गया, 1994 आ गया। अब फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने और डायरेक्टर ने इस दौरान में नए हीरो को खोजना शुरू किया जो अतुक का लीड रोल प्ले कर सके। इसके बाद जॉन कैनेडी नाम के एक्टर को चुना गया, जॉन कैनेडी, और उनको कहा गया कि आप इसमें लीड रोल करेंगे। जॉन कैनेडी ने कहा मुझे स्क्रिप्ट सुननी है, उनको स्क्रिप्ट सुनाई गई। और उसके बाद ये बात है 1994 के बिगिनिंग की, और उसी के 2 महीने के बाद फिर 1994 में कैंडी की भी मौत हो जाती है। कैंडी जो है 4 मार्च को इनकी मौत हुई, 43 साल की उम्र थी, 43, और इनकी मौत इनके घर में अपार्टमेंट में हुई। जब हॉस्पिटल ले जाया गया, ऑटोप्सी हुई, पोस्टमार्टम हुआ, तो मौत की वजह बताई गई हार्ट अटैक, दिल का दौरा। अब स्क्रिप्ट सुनने के 2 महीने के बाद अतुक फिल्म के तीसरे हीरो की मौत हो चुकी थी। अब भी सब कुछ नॉर्मल था कि चलो मौत हो गई, ये होता है, हादसा है, कोइंसिडेंट है। लेकिन फिर यह हुआ कि कहते हैं कि जब कैंडी ने ये स्क्रिप्ट सुनी और फिल्म के लिए हामी भरी, तो कैंडी ने ये स्क्रिप्ट अपने एक दोस्त को सुनाई जिसका नाम था माइकल डी डोंग। तो उन्होंने इसको सुनाई और ये भी कहा कि इस फिल्म में तुम्हारे लिए भी एक रोल है, तो तुम इसमें सपोर्टिंग रोल कर सकते हो। तो कैंडी ने ये अतुक फिल्म साइन की स्क्रिप्ट सुनकर, और वही स्क्रिप्ट उन्होंने नरेट किया अपने दोस्त माइकल को। इत्तेफाक से कैंडी की मौत के बाद माइकल की भी मौत हो जाती है, और 54 साल की उम्र थी, और कहते हैं वो ब्रेन हेमरेज से मौत हुई। तो 3 लीड एक्टर की अभी तक मौत हो गई। चौथे को जो दोस्त था उसको कहानी सुनाई, स्क्रिप्ट सुनाई, उसे फिल्म में एक रोल के लिए कहा, और जिसने स्क्रिप्ट सुनी अब उसकी भी मौत हो गई। अचानक ठीक ठाक था, ब्रेन हेमरेज हुआ, 54 ईयर्स, मर गया। अब ये चौथा हादसा था इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ, इस स्क्रिप्ट के साथ जुड़ा हुआ। इसके बाद 1997 का साल आ गया। अब इस बार काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद कि अतुक का लीड रोल कौन करेगा, एक और एक्टर क्रिस फेयरली, इनको चुना गया लीड रोल के लिए। क्रिस फेयरली एक अच्छे एक्टर, और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्रिस फेयरली फैन थे उस बेलुशी के जिन्हें अतुक का जो लीड रोल है सबसे पहले ऑफर किया गया था, और जिनकी होटल में ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हुई थी। और क्रिस अपना आइडियल मानते थे बेलुशी को, तो वो बड़े खुश थे कि जो रोल उनके गुरु करने वाले थे वो उन्हें मिला है, तो इसको लेकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब फिर से फिल्म की प्रोडक्शन और बाकी चीज़ें शुरू हुई, लेकिन बदनसीबी ने इस बार भी पीछा नहीं छोड़ा। स्क्रिप्ट सुनने के कुछ ही महीने बाद दिसंबर 18, 1997 फेयरली की भी मौत हो जाती है। अपने ही अपार्टमेंट में सबसे पहले उनके भाई ने उनकी लाश देखी, और सेम उसी तरह मौत हुई जैसे उनके गुरु बेलुशी की हुई, ड्रग्स के ओवरडोज से। और इत्तेफाक एक और कि जब फेयरली की मौत हुई तब उनकी उम्र भी 33 साल थी, 33। बेलुशी की भी जब मौत हुई तो 33 थी। तो जो आइडियल था, जिस तरीके से उसकी मौत हुई, जिस उम्र में मौत हुई, सेम क्रिस फेयरली के साथ वही। ये 5वां इंसिडेंट था इस अतुक फिल्म के लेकर जिसके लीड रोल के लिए चुना गया। उनमें से 4 मर चुके थे। एक सपोर्टिंग एक्टर जिसको स्क्रिप्ट सुनाई थी माइकल को, वो भी मारा जा चुका था। तो 5 मौत अब तक हो चुकी थी। अब इसी दौरान ये पता चला कि कैंडी ने जो है वो सेम जैसे फिल हैटमन एक था उसको स्क्रिप्ट सुनाई थी। 5 महीने के बाद जब ये फेयरली ने सुना, और फेयरली ने अपने एक दोस्त हिटमैन को ये स्क्रिप्ट सुनाई थी
जिस तरीके से कैंडी ने माइकल को सुनाई थी अपने दोस्त को, तो अब फेयरली ने भी मरने से पहले ये स्क्रिप्ट अपने एक दोस्त को सुनाई थी जिसका नाम था फिल हार्टमैन। इत्तेफाक से फिल हार्टमैन फेयरली की मौत के बाद एक रोज़ फिल हार्टमैन की बीवी अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अभी अभी फिल हार्टमैन को गोली मार कर आई हूँ, उसकी लाश उसके कमरे में पड़ी है। दोस्त समझता मजाक कर रही है, लेकिन उसका दोस्त फिर उस कमरे में जाता और देखता कमरे में सचमुच लाश पड़ी हुई है और फिल को 2 गोलियां लगी हुई हैं। वो फ़ौरन पुलिस को खबर करता है, पुलिस आती है। तब तक उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो वाइफ थी, वो अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेती है और कहती है कि मुझे नहीं मालूम मैंने उसे क्यों मारा, मेरा कोई ऐसा मकसद भी नहीं था, बट मुझे लगा कि मुझे मारना है और इसलिए बस मैं मार गया और मैं कमरे में बाहर नहीं आऊँगी। पुलिस उससे कहती रही कि आप आ जाओ सरेंडर कर लें, लेकिन उसने नहीं किया। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली और वो भी मर गई। तो इस तरीके से 7 मौत हो गई, 5 लीड रोल वाली, एक के दोस्त की और एक दूसरे के दोस्त की जिसने उसको स्क्रिप्ट सुनाई थी। अब 7 मौत, एक फिल्म, एक स्क्रिप्ट, अतुक। उसमें एक और कहानी कि मरने से, इसमें 2 लोग ऐसे थे जो मरने से पहले ऐसा लग रहा था किसी से बात कर रहे हैं और कोई था नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे मीडिया में आने लगी। अब ये हुआ कि इस स्क्रिप्ट में ही कुछ ऐसी चीज़ है, मनहूसियत है, जिसकी वजह से एक एक कर जो भी इस फिल्म को करना चाहता है उसकी जान जा रही है। अब क्या किया जाए? हालांकि इसके जो राइटर थे उन्होंने इन सारी चीज़ों से, अंधविश्वास से साफ मना किया। टॉड कैरल का कहना था कि ये एक कोइंसिडेंट है, ये एक इत्तेफाक है कि जिसने फिल्म साइन की या जो इस फिल्म में लीड रोल करना चाहता था उसकी मौत हुई। 2 की ड्रग्स के ओवरडोज से हुई, 1 की रोड एक्सीडेंट में हुई, 1 का दिल का दौरा पड़ने से, 1 का ब्रेन हैमरेज से, 1 को गोली मारी गई दोस्त को और एक और भी बीमारी से मरा। तो 7 लोग, 5 लीड एक्टर। वक्त धीरे धीरे बीता, प्रोडक्शन हाउस को अब लगा, यूनाइटेड आर्टिस्ट को, कि ये पता नहीं क्या है। इसके बाद ये कहानी अब धीरे धीरे हॉलीवुड में भी गूंजी। तो अब तो ये हुआ कि भाई एक फिल्म है जिसकी जो भी स्क्रिप्ट सुन रहा वो या जिसको सुनाया जा रहा वो ये दुनिया में ही नहीं रहता, मर जाता है। तो बहुत सारे लोगों को इसके बाद भी कोशिश की गई, अप्रोच किया गया अतुक के लीड रोल के लिए, लेकिन अब तक ये कहानी मीडिया और कई जगह आ गई थी और एक तरह से ये हो गया कि ये स्क्रिप्ट ही मनहूस है। जो इस स्क्रिप्ट को सुन के इस फिल्म में लीड रोल प्ले करेगा वो मारा जाएगा, मर जाएगा। तो फिर एक्टर के अंदर भी एक डर आए और धीरे धीरे उन्होंने इस फिल्म से किनारा करना शुरू कर दिया। फिर नौबत यहाँ आ गई कि आखिरकार टॉड कैरल और यूनाइटेड आर्टिस्ट जो प्रोडक्शन हाउस हैं, उन्होंने तय किया कि भाई इस स्क्रिप्ट को कहीं बक्से में बंद करके रख दो और इस फिल्म को भूल जाओ। वो दिन है, आज का दिन है। दोबारा कभी अतुक फ्लोर पे नहीं गई, ना फिल्म बनी, ना कभी किसी ने इस रोल को एक्सेप्ट किया। अब सवाल ये है कि ये क्या है? एक अंधविश्वास, एक इत्तेफाक, हादसा, इसमें से कुछ भी। लेकिन जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक था कि जब जिसको दिया गया ये रोल तब उसकी मौत हो गई। लेकिन इस स्क्रिप्ट की वजह से हुई, इसको नहीं कहा जा सकता। तो आज भी एक पहेली है अतुक की और इस स्क्रिप्ट की कि हकीकत में यह है क्या। ये एक मनहूस स्क्रिप्ट है, इसके साथ कुछ श्राप है या फिर इत्तेफाक है। हर एक की मौत जैसे लिखी थी वैसे हुई, वो भी एक नॉर्मल अगर मान लें इत्तेफाक है। लेकिन क्या है, शायद हॉलीवुड की इससे मिस्टीरियस स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले दूसरी और कोई नहीं है। फिल्मी पर्दे पर बहुत सारे ऐसे रहस्यमयी अंधविश्वास और इत्तेफाक दिखाया गया, लेकिन फिल्म के बाहर, पर्दे के बाहर असल ज़िंदगी में किसी प्रोडक्शन हाउस, किसी स्क्रिप्ट राइटर, एक्टर के साथ ऐसा हो, ये कभी नहीं हुआ। और इनमें से जो भी लोग 7 लोगों की जान गई, जो 5 लीड रोल प्ले कर रहे थे, उनमें से 4 कॉमेडियन थे। इस फिल्म को एक कॉमेडी बेस बनाकर चला जा रहा था और इसीलिए सारे कॉमेडियन को इसमें लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया जा रहा था। तो 4 कॉमेडियन थे इस लीड रोल के लिए जिनकी जान गई। कुल 7 लोगों की जान गई। मुझे लगता है कि जो भी हो, इत्तेफाक हो या फिर और कुछ हो, बट ऐसी कहानी हॉलीवुड में और कोई दूसरी नहीं है। तब आप मुझे बताइएगा कि ये कहानी सुनने के बाद आपकी नज़र में ये क्या है? ये स्क्रिप्ट शापित है, यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, और यह एक इत्तेफाक है? इत्तेफाक है कि ठीक है, जब ऐसा हुआ तब तक कोई हादसा हुआ और लोगों की जान चली गई। तो आपकी नज़र में क्या है ये? आप क्या मानते हैं? आप ज़रूर अपना जवाब, अपनी राय आप मेल पे दीजिए और मैं फिर उसको कहानी में शामिल करूँगा।
कहानी ख़त्म कर ली, उसके बाद अचानक याद आया कि मैंने विश तो किया नहीं, कहानी का सिलसिला जहाँ ख़त्म करता हूँ वो तो की नहीं। तो कपड़े भी चेंज हो गए थे, पता नहीं कौन से, मतलब कोट और ब्लैक ही कुछ पहना था। वापस बाद में ख्याल आया तो मैं वापस आया हूँ, ड्रेस चेंज हो गया है लेकिन दिल वही है। तो जिन लोगों को भूल गया उनको मैं माफ़ी के साथ विश करता हूँ। संतोष चौहान उर्फ बबलू, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संतोष जी। और ये सेना में है, आर्मी में है, तो बड़ी खुशी हुई। और आप हमेशा इसी तरह बस देश का नाम रोशन करें और आप अच्छे रहें हमेशा। और हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। रमेश चौहान साहब ने भेजा है। इसके अलावा आशा पंडित जी का भी जन्मदिन है, लेकिन 25 को है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और सचिन आदमानी जी ने भेजा, उनकी वाइफ हैं ये। इसके अलावा लवेश, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे लवेश। सुनील कराट जी ने भेजा है और बिजौलिया राजस्थान से। इसके अलावा अभी राय का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अभी। और साथ में सोनू मुल्ला, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोनू मुल्ला, कोलकाता से हैं ये। तो आप तमाम लोगों को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। इसके अलावा पुष्पा और हरिकेश कुमार, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। देवेंद्र बघेल लिखते हैं कि उम्र कैद में कितने साल कैद में रहना पड़ता है। तो देवेंद्र बघेल साहब, मैंने पहले भी बताया, आजकल जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद वो अलग अलग हो गई। बहुत पहले हुआ करता था कि 14 साल, हम सब जानते हैं उम्र कैद मतलब 14 साल अंदर रहना। अब ऐसा नहीं है। अब उम्र कैद लिखते हुए हर कोर्ट, हर जज उसमें ईयर भी मेंशन कर देते हैं, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 30, और या कहीं पे ये कि ताउम्र, यानी जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक आप कैद में रहोगे, यानी जितनी भी उम्र है वो कैद में गुजरेगी, तो उम्र कैद है। तो दोनों चीज़ें हैं। उम्र कैद के आगे अगर साल लिखा तो फिर वो उतने ही साल रहेगा, और अगर नहीं लिखते हैं तो फिर इसका मतलब है पूरी उम्र कैद, वो मेंशन किया जाता है। इसके अलावा दीपक जोगी जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। ललित कोहली जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए भी। गुरप्रीत बाजवा हैं, और इन्होंने कहा अरुणा शानबाग की कहानी सुनाने के लिए। तो गुरप्रीत बाजवा साहब, मैंने ये कहानी सुनाई और क्राइम तक की इसी लिस्ट में मिल जाएगी आपको ये कहानी, बट थैंक यू आपके इस मेल के लिए। अभिषेक पाठक हैं और गया से, आपका मेल मिल रहा है। राकेश कुमार साहब बिहार से, इनका भी इन्होंने पूछा, आपका मेल मिल रहा है राकेश जी। अभिषेक गुलेरिया हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा धर्मा चौधरी हैं, इनका कहना है कि पुलिस स्टेशन में, पुलिस कई बार इन्वेस्टिगेशन तो करती है लेकिन पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस हेल्प नहीं करती है, चाहे FIR लिखनी या बाकी चीज़ें हों। ऐसा होता है, आम शिकायत है लोगों की, पुलिस स्टेशन में जिस तरीके का व्यवहार सलूक होना चाहिए होता नहीं है। अब बदलाव आ रहा है, लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, सभी के लिए, ऊपर वाला ना करे कि कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर जाना पड़े मजबूरी में और FIR नहीं लिख रहे हैं और आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो पुलिस स्टेशन आखिरी दरवाज़ा नहीं है। सोशल मीडिया का भी दौर है, आप उस शहर के पुलिस कमिश्नर, DCP जो भी हैं, उनको आप टैग करके आप बाकायदा ट्वीट भी कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो सीनियर पुलिस ऑफिसर से जाकर आप मिल सकते हैं, जो उस थाने को के ऊपर जो बैठा हो, तो कहीं ना कहीं सुनवाई ज़रूर होगी। इसके अलावा हर्ष कुमार जी ने 2 स्टोरी की फरमाइश की है और वैष्णवी जी ने भी 1 स्टोरी की फरमाइश की है, तो मैं ज़रूर ये सारी स्टोरी सुनाऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।